गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आइए आज का काम प्रारंभ करें। तो हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या कर रहे हैं, हम लोग मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन कर रहे हैं। अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 इसके क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 तक हमने काम कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप जानते हैं कि tan, मैं पहले भी आपको बता रहा था, सिंस tan इनवर्स tan x आपका x होता है when x belongs to -π/2 to π/2। जब -π/2 और π/2 के बीच में ये वैल्यूज होती हैं, ये एंगल आपका -π/2 और π/2 के बीच होना चाहिए। अब आप देख रहे हैं तो 7π/6 है, ये तो काफी बड़ा एंगल हो गया 7π/6। तो इसको मैं चेंज करूंगा 7π/6। ये तो पाई से भी बड़ा हो गया, ठीक है। 7π/6 का मतलब क्या हो गया, 210 डिग्रीज। और आपको एंगल चाहिए किसके बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में चाहिए। तो कुछ फॉर्मूलों से इसको चेंज कर लेता हूं। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, कितना हो जाएगा, tan पाई प्लस π/6, ऐसा लिख देता हूं इसको, tan इनवर्स tan पाई प्लस π/6। ठीक है, आपको मालूम है कि tan पाई प्लस π/6 आपका डिस्टेंस tan π/6 ही होता है। मीन्स tan पाई प्लस थीटा आपका tan थीटा होता है। ये आप जानते हैं, tan पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है। ठीक है, तो tan पाई प्लस थीटा, ये हो जाएगा tan इनवर्स, कितना हो जाएगा, tan पाई प्लस थीटा आपका tan थीटा हो गया, ये हो गया tan π/6। ठीक है, tan पाई प्लस π/6 हो गया tan π/6। और tan इनवर्स tan, अब इसको आप हटा सकते हैं क्योंकि जो π/6 है, π/6 में 30 डिग्रीज, और 30 डिग्री किसके बीच है, इसके बीच है, +90 और -90 के बीच है। तो ये आपका हो गया। अब आप tan और tan इनवर्स रेसिप्रोकल फंक्शंस हैं, इनको हटा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप π/6। तो ये सॉल्व करके कितना आ गया डियर स्टूडेंट, दिस इज इक्वल टू π/6। इस टाइप में आपने ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आज राखी नहीं जुड़ी है। देखिए, आज फिर राखी इधर उधर हो गई लग रहा है, बाकी तो सही बच्चे जुड़ गए। देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, जुड़ गई लग रहा है, राखी का नाम लिया, राखी जुड़ गई है। चलिए, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, प्रूव दैट। अब क्वेश्चन हमारे पास सिद्ध करने के क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट। क्या प्रूफ करना है, 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू, आपको लाना है tan इनवर्स 24/7। ये प्रूव करना है। 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास बोर्ड में 4 मार्क्स के आए हैं। ठीक है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे ऐसे भी। तो क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, राइट हैंड साइड के बराबर ले लेते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है, ये हो गया मेरे पास 2 sin इनवर्स
3/5। मैं क्या कर देता हूं, साइन इनवर्स 3/5 को टेन इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं। अब देखो कैसे करेंगे, इसको ध्यान रखेंगे आप, इसका बहुत बहुत बड़ा यूज है। और आज हमारे पूरे 8 के 8 बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है, पूरी क्लास जुड़ी हुई है। तो इसको हमने साइन इनवर्स 3/5 को टेन इनवर्स की फॉर्म में लिखना है। ध्यान दीजिए, तो मैं मान लेता हूं, लेट, क्या मान के चलता हूं, साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा। तो दिस इंप्लाइज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। सीधी सीधी बात है, यदि मैं इसको साइन इनवर्स 3/5 को थीटा मान लूं, तो साइन इनवर्स को राइट हैंड साइड में ले लूंगा तो साइन थीटा हो गया। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना बन गया, 3/5। अब यहां पर आप देखिए, एक ट्रायंगल बनाइए, राइट एंगल ट्रायंगल, इसका एक एंगल 90 डिग्री है, इसको मैं थीटा मान लेता हूं। एंगल के सामने की जो साइड होती है ये आपका परपेंडिकुलर हो जाता है, ये बेस हो जाता है, और ये हाइपोटेन्यूज है, लंब आधार कर्ण। तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये आपका परपेंडिकुलर 3 और ये 5, तो ये 4 हो जाएगा। अभी 4 कहां से आया, दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो 25 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, तो 25 हो गया, और 5 स्क्वायर 25। इसको निकालना आप जानते हैं, दिस इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ठीक है, जैसे यहीं पर है, ये दे रखे थे, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, यदि मैं इसको ABC कहूंगा, एक में निकाल कर बता देता हूं, वैसे आप जानते होंगे। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ये आप जानते हैं। तो AC आपका 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, AB आपका 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर कितना हो गया, ये 9 आ जाके नेगेटिव हो जाएगा, 16 हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट BC स्क्वायर रूट ऑफ 16 और 16 का स्क्वायर रूट ऑफ 4, 20 स्क्वायर 16, BC कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16, ये 4 हो गया, तो बेस आपका 4 आ गया। अब यहां से आपको क्या मिलेगा, देखिए tan थीटा निकाल सकते हैं आप। tan थीटा इज इक्वल टू, थीटा के लिए हमने कहा ये परपेंडिकुलर है, ये बेस हो जाएगा, ठीक है, इस थीटा के केस में। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, लंब बटे आधार। तो tan थीटा हो गया 3/4। दिस इंप्लाइज दैट अब tan थीटा की वैल्यू 3/4 है, यदि आप थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4 हो गया, ठीक हो गया। tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। और ये थीटा, ये आपको थीटा यहां भी दे रखा है, तो दिस इंप्लाइज दैट थीटा आप देखिए साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू कितना हो गया, tan इनवर्स 3/4। मतलब ये साइन इनवर्स जो 3/5 है, ये मैंने थीटा माना हुआ था, और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 3/4 आ गई। इसका मतलब साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा बराबर tan इनवर्स 3/4। तो साइन इनवर्स 3/5 आपके पास किसके बराबर हो गया, tan इनवर्स 3/4। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है, वो जो आपका था कि 2 साइन इनवर्स 3/5, ये हो गया मेरे पास अब 2 tan इनवर्स 3/4। 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स, साइन इनवर्स 3/5 को tan इनवर्स 3/5 कर दिया, ठीक हो गया। अब डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं एक फॉर्मूला आपने, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि जो ट्रिग्नोमेट्री में जो फॉर्मूले हैं उनको आप ठीक से तैयार कर लीजिए, इनका बड़ा यूज है क्वेश्चन करने में। 2 tan इनवर्स x को आप 3 रूप में रखते हैं, तो यहां मैं एक रूप में रख रहा हूं जिसकी आपको जरूरत है। tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपने पीछे पढ़ा है। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x ओवर
1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका यूज करेंगे। तो मेरे पास ये एक्चुअली है क्या, मेरे पास है लेफ्ट हैंड साइड किस रूप में है, 2 tan इनवर्स 3/4, 2 tan इनवर्स 3/4। देखो x है और x की जगह पे 3/4 है, देख रहे हैं आप। तो चेंज कर लीजिए, देखिए tan इनवर्स कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स, एक्स मतलब 3/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, एक्स मीन्स 3/4, 3/4 का स्क्वायर। 2 tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू कितना हो गया, tan इनवर्स, देखो x की जगह यहाँ पर 3/4 है, तो फॉर्मूला होता है 2x, 2 इंटू एक्स की जगह 3/4, 1 माइनस डिनोमिनेटर में 3/4 का स्क्वायर। अभी कितना हो गया डियर स्टूडेंट, देखिए इसको आप काट लीजिए, तो ये हो जाएगा tan, देखिए tan इनवर्स, ये तो बन गया 3/2, अरे हो जाएगा 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो 9/16 हो गया, ठीक हो गया। 3/4 का स्क्वायर किया आपने तो 9/16 बन गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना होगा, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/2 होल डिवाइडेड बाई, इस 16 को आप यहां ले लीजिए, 16 माइनस 9/16, ठीक है। सॉल्व करिए, 1 माइनस 9/16 को, 16 यहां चला गया, 16 माइनस 9/16। अब आप क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखिए कितना हुआ, 3/2 होल डिवाइडेड बाई 16 माइनस 9, 7, 7/16 हो गया। ये तो 3/2 है ही है, 16 माइनस 9 कितना हुआ, 7, 7/16 हो गया। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, अब आप देखिए इसको सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है, यहां पर कर लेता हूं, अब मुझे इसकी जरूरत तो है नहीं, ठीक है, ये तो आपके पास सारा वीडियो में आपको मिल जाएगा। मेरे पास क्या आया है, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/2 होल डिवाइडेड बाई 7/16। अब एक चीज आप जानते हैं, फ्रैक्शन के रूप में x बटे y बटे माना m/n है, x बटे y डिवाइडेड बाई m/n, x/y डिवाइड बाई m/n। तो क्या होता है, जब इनको सॉल्व करते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई होती है इस x के साथ, x इंटू n डिवाइडेड बाई इस डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई इसके साथ y इंटू m, ठीक हो गया। तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3 इंटू 16, 3 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7, इसके और इसकी मल्टीप्लाई और इसमें इसका डिवाइड, तो 2 8 जा 16, तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। आप देखिए इसको मैंने सॉल्व करना प्रारंभ किया था और मेरे पास ये निकल गया tan इनवर्स 24/7। अरे आपका राइट हैंड साइड है, ये लाना था, तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही दायां पक्ष है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हो गया सत्यापित। तो इस रूप में आपने करने हैं, ये क्वेश्चन बोर्ड में 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ध्यान से करके वीडियो देख करके, ठीक है, उससे काम करके समझ करके करें आप। केवल आप मुझे जो काम भेज रहे हैं इस रूप में ना भेजें कि हमको दिखाना है कि वह हो गया, ये नहीं, मतलब उद्देश्य ये नहीं है। आप चाहे 2 क्वेश्चन करते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आप 2-3 बार रिपीट करके दे सकते हैं कि मैंने ये समझ लिए हैं, प्रैक्टिस कर ली है, तब जाकर के फायदा बन है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वी हैव टू प्रूव दैट, क्या दे रखा है प्रूव करने के लिए, साइन इनवर्स 8/17 प्लस
साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। ये प्रूव करना है डियर स्टूडेंट। tan इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। ठीक है, मैं ले लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड। देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। मुझे आंसर चाहिए tan इनवर्स में, मैंने सॉल्व करना है tan इनवर्स के रूप में। ऐसा करते हैं, देखिए इसको भी tan इनवर्स में चेंज कर लेते हैं और इसको भी tan इनवर्स में चेंज कर लेते हैं और तब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक हो गया। तो मैंने ना क्या मान रहा हूं, लेट साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू थीटा मान लीजिए, इसको मैंने थीटा मान लिया। तो दिस इंप्लाइज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 8/17। ठीक है, साइन इनवर्स वहां जाके साइन थीटा हो गया 8/17। अब इसके लिए आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। देखिए ध्यान दीजिए, ये थीटा है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पर राइट एंगल है आपका साइन थीटा। साइन थीटा देखिए चलिए, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज आप जानते हैं। तो बेस निकाल लीजिए। यहां पर एक फॉर्मूले में एक में और बता देता हूं, बाकी तो आप सब कर लेंगे। देखो क्या रूल है, ए सी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर है 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकलेगी, 8 के स्क्वायर किसके साथ ले लीजिए, तो 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। ठीक हो गया। तो बी सी स्क्वायर आपका कितना हो गया, 289 माइनस 64। तो बी सी स्क्वायर आया आपका 225। तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 आया दरअसल 15। ठीक है, ये तो होगा, ये आ गया आपके पास 15, ये बेस आपका 15 हो। ठीक है, तो यहां से tan थीटा निकालिए। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस 8/15। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/15। थीटा आपका tan इनवर्स 8/15 हो गया। अब यही थीटा क्या था, देखो थीटा क्या था, साइन इनवर्स 8/17 और यहां पर थीटा क्या हो गया, tan इनवर्स 8/15 हो गया। इट मींस दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए, ये भी थीटा के बराबर है, ये भी थीटा के बराबर। तो दिस इंप्लाइज दैट साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू हो गया tan इनवर्स 8/15। एक बात तो आ गया, इसको मैंने tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया, tan इनवर्स में इसको मैंने बदल दिया। ठीक हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। हाँ, अब आप देखिए दूसरे रूप में इसको भी मैं कुछ मान लेता हूं। ठीक है, इसको मैं क्या रख देता हूं, लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 5। अब थीटा में रखूंगा, थीटा पहले भी माना है, तो इसमें दूसरा एंगल मैंने 5 मान लिया। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज कितना हो जाएगा, साइन 5 इज इक्वल टू 3/5। साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 5। दिस इंप्लाइज दैट साइन 5 इज इक्वल टू 3/5। ठीक हो गया। अब मैं, ये तो पिछले के लिए था, मैं इसके लिए बनाता हूं राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए सब बदल गया, ये 5 हो गया। ठीक है, इस एंगल को 5 मान लेता हूं
तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज है। साइन फाइव इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो लंब बटे ये कर्ण है, लंब बटे कर्ण, तो ये कितना निकलेगा 5 का स्क्वायर, 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 25 माइनस 9 कितना 16, और 16 का स्क्वायर रूट कितना, ये 4 हो जाएगा। तो यहां पर आपके पास जो tan फाइव आया, tan फाइव आप कर लेना कैलकुलेट करके, ठीक है। tan फाइव इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो 3/4। दिस इंप्लाइज दैट फाइव इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 आ गया, ठीक है। फाइव की वैल्यू tan इनवर्स 3/4 आ गई। अब फाइव क्या है, फाइव साइन इनवर्स 3/5 है। साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 5 है, और यहां से 5 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। ये दोनों बराबर हो गए, ये भी 5 के इक्वल है, ये भी 5 के इक्वल है। तो साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। दोनों को मैंने, इसको भी tan इनवर्स में चेंज कर दिया, इसको भी tan इनवर्स में चेंज कर दिया। अब जब चेंजिंग पूरा हो गया, चलिए अब फॉर्मूला लगाते हैं। आप देखिए, लेफ्ट हैंड साइड है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/17, क्या मिला आपको, साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/5, तो यहां लिख देता हूं tan इनवर्स 8/15 प्लस साइन इनवर्स 3/5 की जगह है tan इनवर्स 3/4, तो लिख दिया tan इनवर्स 3/4, ठीक है। अब एक फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, सिंस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस xy, ये होता है। अब उसको यूज कर लीजिए, tan इनवर्स x, ये तो x है और ये क्या है, y है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्या फॉर्मूला लगेगा, tan इनवर्स x प्लस y, इन दोनों का सम हो जाएगा 8/15 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, 8/15 इंटू 3/4, ये हो गया x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। अब कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखिए ऐड करिए, ठीक है। बाकी सब मैं हटा देता हूं, ठीक है। आपके पास तो सब रहेगा ही वीडियो के अंदर। कितना होगा ये देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आपके पास हो गया, मेरे पास क्या लिख रहा हूं मैं, tan इनवर्स 8/15 प्लस 3/4 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4, ठीक है। अब सॉल्व कर लीजिए, देखिए दिस इज इक्वल टू कैसे हल करते हैं। अभी भिन्नों का जोड़ है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, तो आप देखिए 15 और 4 का एलसीएम ले लीजिए, 15 इंटू 4, ठीक है। 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई 8 के साथ, तो 32 प्लस 4 से यहाँ 4 कैंसिल हो जाएगा, 15 आएगा, 15 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो 45 आ गया, 4 डिवाइडेड बाई, अब देखिए 15 4 जा 60, तो इस 60 की मल्टीप्लाई यहाँ 1 के साथ होगी, तो 60 माइनस 8 3 जा 24 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 4, ठीक हो गया। अब आप देखिए ये हुआ कितना, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसको देखिए ऐड कर लीजिए 75 नहीं 77, ठीक है,
5 और 2 7, 77, और ये जो है ये मल्टीप्लाई में वहां जाएगा, इसके साथ जाएगा ना, ये जो है ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, इसके साथ है, इसलिए कट गया, सीधी सीधी बात है। तो दिस बाई दिस हो जाएगा 77/36, ठीक है। और लाना आपने यही था 77/36 राइट हैंड साइड में इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंड्स टू, बस ये तो है। अब यहां पर आप कह रहे होंगे कि यहां पर ये फ्रैक्शंस का जो है कुछ बच्चे कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्व करिए आगे ना, कुछ बच्चे कंफ्यूज कर सकते हैं कि कैसा ये किया, तो मैं आपको बता ही रहा था कि किस रूप में सॉल्व करते फ्रैक्शंस को। भाई आपके पास कितना आया था, 77/15 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 60 माइनस 24 आया 36 ओवर डिवाइड बाई 15 इंटू 4, इसके और इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है और ये डिनोमिनेटर में जाते हैं, ये बन जाएगा 77 इंटू 15 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 4 इंटू 36, इससे कट गया तो आ गया 77/36, ठीक हो गया, ठीक है। तो सॉल्व करके इन दोनों को 10 में चेंज किया और राइट हैंड साइड आ गया आपके पास की, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन आपको निश्चित अच्छा लग रहे होंगे, ठीक है, और तैयार बढ़िया कर लीजिए क्योंकि 4 मार्क्स का इनमें से क्वेश्चन आपके पास बोर्ड में आता है, एक क्वेश्चन आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका मैं कर लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, देखिए डियर स्टूडेंट, क्या प्रूफ करना है, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65, ये लाना है प्रूफ करके। cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि इसको भी tan इनवर्स में बदल दो, इसको भी tan इनवर्स में बदल दो, इसको भी tan इनवर्स में बदल दो, और फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स लगा के वो tan इनवर्स के फॉर्म में आएगा और आपको राइट हैंड साइड मिल जाएगा। एक तरीका हुआ है, थोड़ा सरल तरीका बता देता हूं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, देखिए cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13, इसको लिख देता हूं थीटा, इसको लिख देता हूं फाइ, टेकिंग क्या क्या ले देता हूं, cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू थीटा, cos inverse 4/5 is equal to theta. This implies that cos theta is equal to 4/5. Cos inverse 4/5 is equal to theta. तो cos theta तक कितना हो गया, 4/5 हो गया। यहां से मैं sin theta की वैल्यू निकाल देता हूं, देखिए अभी आगे जरूरत पड़ेगी इसकी, ये थीटा है, ये 90 डिग्री एंगल हो गया आपका। cos थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये 4 और ये 5, इसकी इसकी ये 3 हो जाएगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25, तो इसलिए 3 हो जाना है, या निकाल लेना पाइथागोरस थ्योरम से, दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो बेस निकल जाएगा आपका। cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 है, तो sin थीटा कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, यहां से sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा 3/5, cos थीटा की वैल्यू में sin थीटा की वैल्यू। अगेन फिर क्या हो जाएगा, इसको फायर रख देता हूं, cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू 5, cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू 5,
तो दिस इंप्लाइज दैट कॉस इनवर्स वहां जाके कॉस हो जाएगा, कॉस 5 इज इक्वल टू 12/13। कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू 5, तो कॉस 5 इज इक्वल टू हो गया 12/13। अब यहां दूसरा एंगल मैंने 5 ले रखा, इसको 5 कर लीजिए। कॉस 5 बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस 12, ठीक है ना, बेस 12 और हाइपोटेन्यूज 30। अभी कितना निकलेगा, दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है। तो ये तो निकाल सकते हैं आप, मीन्स ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो ए से आपका 13 है, तो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर को निकालना है प्लस बी सी स्क्वायर मीन्स 12 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट 169, 169 बराबर कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस 144। तो दिस इंप्लाइज दैट ए बी स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। तो ए बी स्क्वायर आपका हो गया कितना, 25, ठीक है। ए बी स्क्वायर आपका 25 हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू 5। ए बी आपका 5 है, ठीक हो गया। अब cos थीटा इक्वल टू 12/13 है, तो साइन थीटा मान लीजिए। साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। साइन थीटा की 5, साइन 5 की, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ये बन गया आपका 5/13। बस हमारा काम अब पूरा हो गया, ठीक हो गया। ये सब काम पूरा हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब मैं देखिए एक फॉर्मूला यूज करता हूं। आप जानते हैं, क्योंकि मुझे आंसर भी कॉस में ही चाहिए, मुझे राइट हैंड साइड भी कॉस में ही चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में भी कॉस इनवर्स है, राइट हैंड साइड में भी कॉस इनवर्स चाहिए। एक फॉर्मूला आप ध्यान रखिए, कॉस थीटा प्लस फाई क्या होता है, कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई होता है। कॉस थीटा प्लस फाई क्या होता है, कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई। कॉस थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा 4/5 है, प्लस सॉरी इंटू कॉस फाई। कॉस फाई कितना है, 12/13 है, माइनस साइन थीटा 3/5 है, साइन फाई साइन बाई 5/13 है, ठीक हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट आपके पास आया क्या, चलिए यहां सॉल्व कर लेता हूं। मेरे पास आया cos थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू, इसको देखिए आप, ठीक है, कितना हो गया, 12 4 जा 48 बाई कितना 65 माइनस 15 बाई कितना 65। तो कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव कितना हुआ, देखिए बेस सेम है दोनों का, सॉरी ठीक है, हर ना डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, 65 ठीक है। तो 48 माइनस 15 हो जाएगा, कितना हो गया 33, ठीक है। आपके पास सॉल्व होके क्या आ गया, हमारे पास सॉल्व होके आ गया, यहां लिख देता हूं, चलिए मेरे पास सॉल्व होके क्या है, अंडरस्टैंड, cos थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू 33/65। दिस इंप्लाइज दैट थीटा प्लस फाइव, यदि आप थीटा प्लस फाइव की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो कॉस इनवर्स यहां चला जाएगा, कॉस इनवर्स 33/65, ठीक है। थीटा प्लस फाइव तो एंगल है ना, एंगल की वैल्यू निकालना चाहिए तो कॉस का इनवर्स में चला जाएगा। और थीटा क्या है,
थीटा आपने इसको माना, इसको आपने थीटा माना हुआ है और इसको आपने फाई माना हुआ है। ये देखिए इसको थीटा माना हुआ है, तो थीटा की जगह पे क्या रख दीजिए, दिस इंप्लाइज दैट कॉस इनवर्स थीटा मीन्स 4/5 प्लस फाइव को मैंने क्या माना था, इसको मैंने फाइव माना हुआ है। आप क्वेश्चन में देख लीजिए पीछे कॉस इनवर्स 12/30 नोट कर रखा होगा आपने, ये मैंने फाइव के बराबर माना हुआ है, तो फाइव की जगह में रख लीजिए कॉस इनवर्स 12/13। ये थीटा की वैल्यू है, ये फाइव की वैल्यू है, और ये आपका आया हुआ है आगे कॉस इनवर्स 33/65। ये तो आपको प्रूफ करना, समझ में आ रहा है? तो आपके पास हो गया हैंस प्रूफ। ठीक है, बस ये प्रूफ हो गया। इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो धीरे धीरे काम करते रहेंगे, बहुत लंबा पीरियड ना करके। आपको 3 और 4 क्वेश्चंस पर डे होते रहेंगे। आप करिए मेहनत से और बाद में रिपीट भी करते रहिए साथ साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। और ऐसे ही आपने डेली जुड़ना है। आज सब बच्चे जुड़े हैं पूरी के पूरी, कोई स्किप हुआ क्या? नहीं, सभी बच्चे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।